अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुनील डिम्पल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से गुलाम नबी आज़ाद का नाम गैर मुल्की वफ्द की फहरिस्त से निकालने का मुतालबा किया और जम्मू कश्मीर के रहनुमाओं के चंद दीगर नाम तजवीज़ किए। जम्मू कश्मीर की हालत को बहाल करने आर्टिकल 370, 35A और कभी भी जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदी के लिए जिम्मेदार नहीं थे करार किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से आपको एक बेहद जरूरी पैगाम। 1,30,00,000 अवाम जो आपके पीछे खड़ी है, पूरे मुल्क के लोगों को और आपको, प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब और डिफेंस मिनिस्टर साहब को यह पैगाम जम्मू कश्मीर की तरफ से जाना बेहद जरूरी है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप एक ऑल पार्टीज के मेंबर पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन जम्मू कश्मीर में, जो इस समय आतंकवाद, जंग का माहौल चल रहा है, जिसकी वजह से पूरा देश परेशान हो गया है और इसका एपिसेंटर जो है वो जम्मू कश्मीर है, और इस जीरो टॉलरेंस के पैगाम के माध्यम से मसलाए पीओके को हाईलाइट करने के लिए आप एक पार्लियामेंट का जो डेलीगेशन भेज रहे हैं, इसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन इस डेलीगेशन में अभी कुछ खामियां हैं जो आपके नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आपके ज़हरे गौर लाना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर में ये हालात खराब हैं। कभी पहलगाम, कभी पुलवामा, कभी शिवखोड़ी बॉर्डर एरिया है, शेलिंग्स की तबाही हुई, मिसाइल्स, ड्रोन्स के सबसे ज्यादा हमले जम्मू कश्मीर पे हुए हैं। तो इस समय जो डेलीगेशन जा रहा है दूसरे मुल्कों में, उस डेलीगेशन में पहले तो हमारे चुनी हुई सरकार के चीफ मिनिस्टर को भेजना बेहद जरूरी था। आप उस डेलीगेशन में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का नाम रखते, और फिर उसके साथ नंबर 2, क्योंकि मेजॉरिटी सरकार इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, और इंडिया ब्लॉक के नेता जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, उन्हें इसकी ज्यादा जानकारी है। इसलिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को उस डेलीगेशन में शामिल करना बेहद जरूरी था। हमें समझ नहीं आ रहा, और जम्मू कश्मीर में एक हंसी का पात्र बन गया है कि गुलाम नबी आजाद, जिसकी कोई पार्टी नहीं, जिसकी कोई नुमाइंदगी नहीं, जिसका कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं, जिसकी पार्टी डिसॉल्व हो गई है, एमएलएस के लिए उसके चुनाव नहीं लड़े, पार्लियामेंट के लिए चुनाव नहीं लड़े, तो उसको डेलीगेशन में क्यों भेजा जा रहा है? उनका नाम काट करके जम्मू कश्मीर की आवाम ये चाहती है कि उमर अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को भेजा जाए गुलाम नबी आजाद की बजाय, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहले भी नुमाइंदगी कर चुके हैं। और उसके साथ साथ अगर और भी जम्मू के 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जुगल किशोर जी, अगर आप उनको शामिल करते तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि उनकी भारतीय जनता पार्टी के एमएलएस 28 एमएलएस की नुमाइंदगी कर रही है और 50 एमएलएस की नुमाइंदगी अलायंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। इसलिए अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी आप उस शामिल कर लेते असेंबली के, और 2 मेंबर पार्लियामेंट को भी शामिल कर लेते, तो जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी अच्छे से हो जाती। आप अगर पीडीपी के भी महबूबा मुफ्ती को भी भेज देते तो वो भी अच्छे तरीके से नुमाइंदगी करती। कम से कम उसके कुछ एमएलएस तो हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, और इसलिए उस फॉरेन डेलीगेशन में गुलाम नबी आजाद का नाम मिटा करके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का नाम डाल दीजिए, वो ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। अब उसके बाद दूसरी तरफ आते हैं हम। एक बात और जाहिर हो गई कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो आपने जो फैसले लिए थे 5 अगस्त 2019 को, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जो हमारे महाराजा हरि सिंह जी असेशन के समय 1927 में आर्टिकल 370 हमारी जमीनें, हमारी नौकरियों की हिफाजत के लिए बना करके गए थे, आपने उस 200 साल पुरानी रियासत को तोड़ करके 5 अगस्त 2019 को यूनियन टेरिटरी बना करके सारा तहस नहस जम्मू कश्मीर को कर दिया। अब 5 अगस्त 2019 के मार को अभी जम्मू कश्मीर बाहर निकला नहीं था,
आपने एक बदले की भावना से जम्मू कश्मीर को तहस नहस कर दिया, रियासत को तोड़ करके, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को कर करके। तो यह साबित हो गया कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का कोई ताल्लुकात नहीं थे आतंकवाद के साथ, क्योंकि आतंकवाद नहीं जो जम्मू कश्मीर में था वो 370 की वजह से नहीं था, वो पाकिस्तान की वजह से था, और वो चाइना की वजह से था, पाकिस्तान के समर्थक तुर्की की वजह से था, जो इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान को मदद कर रही थी, और उसका खमियाजा सेक्रीफाइस हमारा आर्टिकल 370 को दे दी। और आपने कुर्बानी जो थी 370 के साथ साथ हमारे महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत को दे दी। अभी भी वक्त नहीं, आप है वक्त हमारे पास, अब जल्द से जल्द हमारी रियासत का दर्जा हमको वापस कर दीजिए, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर की खुशहाली, विकास, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस सब कहीं खो गई है। इसलिए पहले नंबर के ऊपर तो आप हमारी रियासत का दर्जा हमको वापस करें। नंबर 2, जो हमारा स्पेशल स्टेटस है उसको वापस करें। नंबर 3, जिन शर्तों के ऊपर महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का असेशन भारत के साथ करके गए हैं, उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को लागू करें। तभी हम जो डिरेल पटरी से उतरा है जम्मू कश्मीर, उसे वापस जम्मू कश्मीर को पटरी के ऊपर ला सकते हैं। क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद, 2014 के बाद कम से कम भी 20 साल पीछे जम्मू कश्मीर चला गया, और इस जंग की वजह से हमें समझ नहीं आ रहा, जम्मू कश्मीर की आवाम को यह समझ नहीं आ रहा, चुनी हुई सरकार चल नहीं पा रही है, उसके पास इख्तियारात नहीं है, तो किस तरीके से इसे पटरी के ऊपर लाया जाए, यह बड़ी चिंता की बात है। इसलिए आपको कुछ मैं भेज रहा हूं पैगाम कि एक तो बलूचिस्तान के लोगों के हम ये कहेंगे, पीओके गिलगित के लोगों को कहेंगे कि आप आजादी की जंग पाकिस्तान के खिलाफ तेज कर दें, हमारा भारत आपको आजाद करवाएगा। और बलोच नेता जो यार मीर हैं बलोच, उसको भी पूरा समर्थन